दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महात्मा विदुर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विचार और नीतियाँ जो हर किसी के धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। महात्मा विदुर महाभारत के सबसे ज्ञानी पात्रों में से है, जिन्होंने लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी है। महात्मा विदुर एक दासी पुत्र थे, फिर भी उन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा विदुर एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने पहले ही धृतराष्ट्र को बता दिया था कि महाभारत के युद्ध का क्या अंजाम होगा। महात्मा विदुर द्वारा कही गई बातें और उनकी नीतियाँ न सिर्फ महाभारत के युद्ध में बल्कि आज के इस दौर में भी सही साबित होती है। दोस्तों, अगर हम महात्मा विदुर की नीतियों का पालन करें तो न सिर्फ हम एक श्रेष्ठ इंसान बनेंगे बल्कि हमें इस दुनियादारी को समझने में भी काफी मदद मिलेगी। इसी के चलते दोस्तों, हम आपको महात्मा विदुर के 34 अनमोल विचारों को बताने जा रहे हैं। नंबर 1, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वह व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। नंबर 2, महात्मा विदुर कहते हैं, मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। नंबर 3, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति प्रिय लगता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अप्रिय है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो तो भी वह बुरा ही लगता है। नंबर 4, महात्मा विदुर कहते हैं, किसी भी काम को करने से पहले विचार करें कि उसे करने से क्या लाभ होगा तथा न करने से क्या हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके कार्य करे, लेकिन बिना विचारे कोई कार्य न करे। नंबर 5, महात्मा विदुर कहते हैं, सज्जनता से अपकीर्ति दूर की जा सकती है, बल से संकट टाले जा सकते हैं, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा अच्छे व्यवहार से बुरी आदतों को बदला जा सकता है। नंबर 6, महात्मा विदुर कहते हैं, सुख चाहने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वाले से सुख, इसलिए जिसे सुख चाहिए वह विद्या को छोड़ दे और जिसे विद्या चाहिए वह सुख को। नंबर 7, महात्मा विदुर कहते हैं, बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला व्यक्ति दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला तथा बैठे बिठाए धन पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। नंबर 8, महात्मा विदुर कहते हैं, अल्प मात्र में धन होते हुए भी कीमती वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना ये मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक होते हैं। नंबर 9, महात्मा विदुर कहते हैं, मीठे शब्दों में बोली गई बात हितकारी होती है और उन्नति के मार्ग खोलती है, लेकिन यदि वही बात कटुतापूर्ण शब्दों में बोली जाए तो दुखदायी होती है और उसके दुर्गामी दुष्ट परिणाम होते हैं। नंबर 10, महात्मा विदुर कहते हैं, हर दिन ऐसा कार्य करे कि हर रात सुख से कटे, जवानी में ऐसे कार्य करे कि वृद्धावस्था सुख से कटे और जीवन भर ऐसे कार्य करे कि मरने के बाद भी सुख मिले। नंबर 11, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील हो तथा निर्धन होने पर भी दानशील हो, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। नंबर 12, महात्मा विदुर कहते हैं, अपने काम में लगा रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, धन संपत्ति से उसका घर पूरा भरा रहता है और ऐसा व्यक्ति ही यश, मान, सम्मान पाता है। नंबर 13, महात्मा विदुर कहते हैं, जो कार्य अपने एवं सबके लिए लाभकारी और सुखद हो केवल वही करना चाहिए। इससे मनुष्य को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 14, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति न तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और न अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव शोभ रहित और शांत रहता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। नंबर 15, महात्मा विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति अमीर होने पर भी दानशील न हो और गरीब होने पर जिसमें कष्ट सहने की शक्ति न हो, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है।
नंबर 16 महात्मा विदुर कहते हैं ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। नंबर 17 महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने अनुकूल तथा दूसरों के विरुद्ध कार्यों को इस प्रकार करता है कि लोगों को उनकी भनक तक नहीं लगती, वो अपनी नीतियों को सार्वजनिक नहीं करता, इससे उसके सभी कार्य सफल होते हैं। नंबर 18 महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी कभी विचलित नहीं होता बल्कि सावधानी से अपने काम में लगा रहता है और विपरीत समय में दुखों को हंसते हंसते सह जाता है, उसके सामने तो शत्रु भी टिक नहीं सकते। नंबर 19 महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता, सब पर दया करता है, दुर्बल का भी विरोध नहीं करता, बढ़ चढ़कर नहीं बोलता, विवाद को सह लेता है, वह व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है। नंबर 20 महात्मा विदुर कहते हैं कार्य सिद्ध की दृष्टि से मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, जो कार्य को श्रम के डर से पूरा नहीं करते या प्रारंभ भी नहीं करते, वे आलसी अधम कहलाते हैं। जो उत्साह में कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन श्रम के भय से अथवा फल की आशंका से कार्य को बीच में छोड़ देते हैं अथवा शिथिलता पूर्वक करते रहते हैं, वे मध्यम श्रेणी के। और जो पुरुष उत्साह पूर्वक कार्य प्रारंभ करते हैं और पूरी शक्ति से उसे संपन्न करते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। नंबर 21 महात्मा विदुर कहते हैं संसार में सुखी मनुष्य वही है जो रोग रहित है, उस पर किसी का कोई ऋण न हो, उसे परदेश में न रहना पड़े, मेल जोल अच्छे लोगों के साथ हो, धर्म पूर्वक अपनी वृत्ति से जीविका चलाता हो और निडर रहता हो, यही मनुष्य के सुख के आधार है। नंबर 22 महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति कभी अपने पराक्रम की डींग नहीं हाँकता, संतुलित रहकर कभी उदंडता नहीं करता, समन्वय की बात करता है, क्रोधित होने पर भी न तो व्याकुल होता है न कटु वचन बोलता है बल्कि धीरे से काम लेता है, वह व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। नंबर 23 महात्मा विदुर कहते हैं अपना सुख तो सुख होता ही है, उसमें प्रसन्न क्या होना, प्रश्न तो दूसरे के दुख में हाथ बटाने का होता है। जो व्यक्ति दुखियों की सहायता करता है, दान देता है लेकिन बाद में कोई पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सबसे बड़ा सदाचारी होता है, उसकी सब जगह प्रशंसा ही होती है। नंबर 24 महात्मा विदुर कहते हैं वास्तव में मनुष्य जैसी संगति करता है, जिन लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा वह होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन विषयों से मन को सताया जाता है उनसे मुक्ति मिलती है। यदि मनुष्य सभी ओर से निवृत्त हो जाए तो उसे दुख का अनुभव ही न हो। नंबर 25 महात्मा विदुर कहते हैं वास्तव में व्यक्ति के लिए यही करणीय है कि वह बांट कर खाए, काम अधिक करे, सोए कम, मांगने पर अब मित्र को भी दान देने में न हिचके। ऐसा व्यक्ति अनर्थ से सदा दूर ही रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्म गुप्त रखता है, चाहे हितकारी हो या अहितकारी, वह अपनी चतुरता के कारण सफल होता है। नंबर 26 महात्मा विदुर कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि जिसकी वह पराजय नहीं चाहता उसके बिना पूछे भी उसके कल्याण के लिए चाहे बात अच्छी लगने वाली हो या बुरी लगने वाली, कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर 27 महात्मा विदुर कहते हैं जो दूसरों के धन रूप पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होता है, वह मानो असाध्य योग से पीड़ित होता है और इसका निदान किसी के पास नहीं होता। नंबर 28 महात्मा विदुर कहते हैं जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को कष्ट हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना चाहिए, वही सबसे अच्छा है।
नंबर 29 महात्मा विदुर कहते हैं अत्यंत अहंकार, अधिक बोलना, त्याग न करना, क्रोध करना, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की चिंता में रहना तथा मित्रों से द्रोह करना, ये 6 दुर्गुण मनुष्य की आयु को घटाते हैं। दुर्गुण वाले मनुष्य को मृत्यु नहीं बल्कि अपने कर्मों के परिणाम ही मारते हैं। नंबर 30 महात्मा विदुर कहते हैं अगर धर्म के सार को जानना है तो वो यही है कि जो काम आपको स्वयं के लिए अच्छा न लगे उसे दूसरे के लिए न करे। नंबर 31 महात्मा विदुर कहते हैं आलसी व्यक्ति को कभी भी धन नहीं सौंपना चाहिए। अपने आलस्य के कारण वो व्यक्ति धन का सर्वनाश कर देगा। नंबर 32 महात्मा विदुर कहते हैं अपना धन किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसकी नीयत में आपको संदेह हो। ऐसा व्यक्ति आपके धन का दुरुपयोग तो करता ही है बल्कि आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। नंबर 33 महात्मा विदुर कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 34 महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इतराता नहीं वह पंडित कहलाता है।